जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी कहते ना, भगवान एक है लेकिन उसके कई रूप हैं। वो सभी का निर्माण करता है और वो खुद मनुष्य का रूप लेता है। जिस तरह से संगत जी हमारे गुरु जी ने भी मनुष्य का रूप लिया है और मनुष्य का रूप लेके हमारा एक संगत परिवार बनाया है। और ये संगत जी मुट्ठी भर ही संगत परिवार है, क्योंकि वो जो गुरुजी के मुट्ठी भर वो संगत है जो गुरुजी के कहे अनुसार चलते हैं, जो गुरुजी जैसा कहते हैं उनके कहे अनुसार वो चलते हैं। और अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू बताते हैं, हमें बताते हैं, चीज़ें समझाते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, क्या होने वाला है और क्या नहीं। संगत जी तो हमें वो समझना पड़ता है और वो समझेंगे हम, क्योंकि जो मैसेज हमारे पास आ रहे हैं ना संगत जी, वो हमारा 1-to-1 कनेक्शन है गुरुजी के साथ। वो हमारा कनेक्शन है, हमें समझ में आएगा कि गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं, ना कि किसी और को। जब दूसरे के पास अगर यही मैसेज जाएगा ना संगत जी, उनके लिए वो डिफरेंट होगा। इसी के लिए जब भी आपके पास मैसेज आते हैं, सत्संग आते हैं, तो उसे बहुत ध्यान से सुनो। बहुत आप अगर अपना सत्संग शेयर करते हो तो शुरू से शुरू करो, क्योंकि संगत जी आपको जैसे जवाब मिलते हैं ना सत्संग से, वैसे हमें नहीं पता हमारे सत्संग से किन संगत को गुरुजी ने जवाब दिलवाने। इसलिए अपने सत्संग को हमेशा शुरू से शुरू करो और जब सुनते हैं तो एंड तक सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी ने हमें सत्संग शेयर किया है, उन आंटी जी का नाम श्वेता है। तो चलिए श्वेता आंटी जी का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, और मेरा नाम श्वेता है और आज साल का आखिरी दिन है। मैं अपना गुरुजी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, और ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। यहाँ पर वैसे तो मैंने अपना एक सत्संग, एक क्लोज ग्रुप जो गुरुजी का होता है, हमारी लोकेलिटी में होता है संगत जी, वहाँ मैंने शेयर किया हुआ है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे और बताना चाहती हूँ सभी को, ताकि ये मेरा सत्संग और भी सब संगत के पास पहुँचे। और जो ये आज सत्संग में सुनाने जा रही हूँ ना संगत जी, ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये मुझे गुरु जी का ही आदेश मिला है कि ये मैं सत्संग जो है शेयर करूं। पहले मुझे था कि मैं अपना ये सत्संग अगले साल, क्योंकि संगत जी कुछ चीज़ें अभी मैं भी कुछ सोच करके बैठी हूँ कि जब हो जाएंगे तो मुझे था कि मैं तब शेयर करूँगी। बट संगत जी जो इस साल में मेरे साथ हुआ है ना, और किस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे बहुत बाहर संकेत दिए हैं संगत जी। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं सोचती थी कि मैं तो शुक्राना रोज ही करती हूँ। बट अभी कुछ दिनों से संगत जी मैंने जो सत्संग सुनने शुरू किए हैं, तो मुझे समझ में आया कि शुक्राना का नाम, शुक्राना का मीन्स अपना सत्संग शेयर करना होता है। तो आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी गुरुजी के साथ, कि किस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी। और ये एक मिरेकल से कम नहीं है संगत जी, मेरी लाइफ में मिरेकल से कम नहीं है। और तो मैं अपने आप को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ अपना, कि गुरुजी के बारे में वैसे तो मुझे पता था कि कौन है गुरुजी,
और इवन जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब का भी संगत जी मुझे पता था कि गुरु हैं जिनको कुछ लोग मानते हैं। तो मैं उस टाइम अपने कॉलेज के दिनों में संगत जी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, संगत जी कॉलेज के दिनों में। तो उसके घर में संगत जी मैंने गुरुजी की फ़ोटो देखी हुई थी और मैं उससे पूछती थी कि ये कौन है। सॉरी संगत जी, मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं कहा जाता, स्वरूप बोलते हैं। तो वो कहती थी कि ये हमारे गुरुजी हैं और हम इनको फॉलो करते हैं और हमारी फैमिली बहुत बार दिल्ली जाती है और इनको हम विज़िट मतलब दर्शन करके आते हैं, विज़िट करके आते हैं, मत्था टेक करके आते हैं, उनके दर्शन लेकर के आते हैं। और वो कहती थी कि जो मेरे फादर हैं वो बहुत मानते हैं गुरुजी को, तो हम सभी फैमिली हम सब लोग जाते थे। तो और मुझे कहती थी कि वहाँ पर श्वेता तुम्हें नहीं पता वहाँ पर कितने बड़े लोग आते हैं, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं इनसे मिलने। और जो लंगर होता है वहाँ पर, मतलब लंगर में कहते हैं कि एक प्लेट मिलती है और उसमें 3-3 लोग बैठ कर के वो लंगर की प्लेट शेयर करते हैं। तो उसने मुझे कुछ संगत जी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के भी नाम बताए थे कि वो भी आते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो कहने का मतलब संगत जी ये है, जब उस टाइम में कॉलेज में थी, मतलब मैं होंगे उस टाइम 16-17 ईयर्स की संगत जी, तो मुझे पता था कि कोई गुरु हैं। बट एनी हाउ मेरा कुछ था नहीं ऐसा कि मैं उनको मानूं या मानती थी, मानने का ऐसा कुछ था नहीं संगत जी किसी गुरु में। और मेरा संगत जी एक अलग ही माइंडसेट था कि ठीक है, अगर कोई मानता है तो वो उसका डिसीजन है, उसकी सोच है, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टेड। एंड और मैंने कभी अपना ओपिनियन किसी के लिए नहीं बनाया और कोई किसी गुरु को फॉलो करता है। बट मुझे अगर कोई संगत जी कोई मतलब फीड करता है कि ऐसे हैं और इनको मान लो या इनको मानना चाहिए कि लाइफ में कोई गुरु होना चाहिए, तो वो मुझे संगत जी कभी अच्छा नहीं लगता था। कि जब मुझे कोई ऐसे बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ना कोई मतलब मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई मुझे फीड कर रहा है, धर्म के नाम पर कुछ ऐसे कर रहा है। तो वो चीज़ संगत जी मुझसे ना टॉलरेट नहीं होती थी, वो चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती थी इनफैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता था कि इट्स माय डिसीजन कि मुझे मानना है कि नहीं मानना है किसी को। अगर आप मान रहे हो तो वेल एंड गुड, रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट, बट you have to want to know changed my mind। बट मैं शुरू से ही संगत जी शिव भगवान जी को बहुत मानती थी। ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलरली मंदिर जाती थी या कुछ करती थी, मेरे मम्मा भी शिव जी को बहुत मानते हैं संगत जी। शुरू से हम शिव परिवार को बहुत मानते हैं और सभी देवी देवताओं को, माता रानी को, जैसे, पर ऐसा कुछ नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं, स्पेशली मंदिर जाते हैं या हर हफ्ते कुछ कर रहे हैं या बहुत पूजा पाठ पूजा में थी। मैं नहीं थी, कभी नहीं थी संगत जी। ठीक है, कभी कभी अगर मंदिर जाने का हुआ तो चले गए, मत्था टेक लिया, दैट्स इट। विद द टाइम मैं कहूँगी संगत जी कि मेरी मैरिज जब मैं 25 इयर्स की हुई, मेरी मैरिज हुई तब एंड मेरी लव मैरिज थी संगत जी। उस टाइम पर वो वर्कआउट नहीं हुई और मेरी एक बेटी है जो अभी प्रेजेंट 4 साल की है। एंड
संगत जी वो ना 2019 में बॉर्न हुई थी। तो मेरी जो मैरिज लाइफ थी आफ्टर 25, वो बहुत ही ज़्यादा, ये कह लो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और कई बार ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदा भी कैसे बच गई हूँ, या मैंने सरवाइव कैसे किया है वहाँ पर उस मैरिज को। एंड what all I have gone through physically, mentally, emotionally, but इसका भी संगत जी दी एंड मुझे वैसे लगाने की हिम्मत नहीं हुई। बट जिस दिन मेरी डॉटर बॉर्न हुई ना संगत जी, जिस दिन वो बॉर्न हुई 2019 में, उस दिन मैंने बहुत मतलब मैंने इवन दोज मंथ्स ऑफ माई प्रेगनेंसी, मतलब मैंने बहुत आई हैव बीन अलोन एंड माई पेरेंट्स वर विद मी। एंड मैंने हर पल माता रानी से यही मांगा कि मुझे प्लीज़ लड़की चाहिए, मुझे प्लीज़ लड़की दीजिए, मेरे को प्लीज़ आप अपना ही रूप भेजना मुझे। एंड आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी संगत जी, बेबी गर्ल। एंड मैं जब मेरी लाइफ में मेरी डॉटर आई, तो उसके आने के बाद से मेरे में अचानक से संगत जी इतनी हिम्मत आ गई, कह लो कि इतनी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने जो भी अभी तक सहा है कि मुझे वो नहीं सहना। और क्योंकि इट्स नॉट ओनली माई लाइफ, ये मेरी अब बच्ची का भी सवाल है। हाँ, फ्यूचर को लेकर के मेरी बेटी की संगत जी टेंशन होती थी, मैं सोचती थी इस बारे में। मतलब मैं कई बार मतलब डबल माइंडेड होती भी थी संगत जी, डुअल माइंडेड हो जाती थी। बट मुझे था कि नहीं, आई एम इनफ एंड आई वॉन्ट टू गिव हर बेस्ट लाइफ। तो कहने का मतलब मैंने डॉटर के बाद ऐसी रियलाइजेशन की विद इन आफ्टर ईयर। आई थिंक मैंने अपनी बेटी में मैं सेपरेट हो गई संगत जी अपने हस्बैंड से, और मैं फॉरेन में आ गई, मैं अब्रोड आ गई। बिकॉज अगर मैं वहाँ रहती तो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए थ्रेट हो रहा था। एंड मुझे हो रहा था कि अगर मैं वहाँ रही इंडिया में तो कि मेरी बेटी के साथ भी कुछ भी हो सकता था। तो मुझे सेफ नहीं लगा संगत जी, मैं बाहर आ गई, अब्रोड आ गई अपनी बेटी को लेकर के अकेली। तो जब मैं यहाँ आई संगत जी, तब भी मतलब मेरा उस वक्त जो एक माइंडसेट था वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेश हो गया था। जैसे फ्रेश एज इन के कि ठीक है, पास्ट हो गया एंड मेरे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट एनर्जी आ गई थी कि नाउ आई हैव टू डू सर्वाइव फॉर माई डॉटर, और कुछ करना है लाइफ में, मेहनत करनी है, अपनी बेटी के लिए कुछ बनना है, राइज करना है, सेटल होना है। और जैसे भी है ना, एक तो पेरेंट्स का मुझे सपोर्ट रहा संगत जी। तो विद टाइम ये हुआ कि मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर ली फॉरेन में ही। और उस टाइम मेरा माइंडसेट मतलब ऐसा था कि मुझे ना शादी करनी, ना मुझे शादी नहीं करनी दोबारा कोई। और मतलब मेरा ऐसा विश्वास उठ चुका था, और प्लस मेरा दिल और एक इमोशनल जो स्पेस होती है ना, वो एक ऐसी बन चुकी थी। मुझे था कि मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ में किसी भी के साथ मैं जुड़ पाऊंगी लाइक इमोशनली, या मैं किसी को प्यार भी कर सकती हूँ, या मैं किसी से शादी भी कर पाऊंगी, या अपनी लाइफ में किसी को एंटर भी करवा सकती हूँ लाइफ में। क्योंकि मेरे मन से वो चीज़ें बहुत ख़त्म हो चुकी थी। ख़त्म होने के बाद भी संगत जी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही मतलब उतर चुकी थी। मतलब आई यूज़ टू हेट कि अगर कुछ ऐसा होगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी जॉब स्टार्ट की,
और मैंने काफ़ी मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी डॉटर के साथ 2020 में। और फिर इसके बाद विद टाइम मैंने जहाँ मैं जॉब करती थी, मैंने वहाँ पर आप लगा लीजिए संगत जी कि 12 घंटे रोज़ काम करना। और मेरी बच्ची छोटी थी, मेरे घर पर मेरे पापा, संगत जी मेरे पापा यहाँ आ गए थे मेरे बेटी को संभालने। तो मैं देन मैंने सबके 6 डेज अ वीक और 7 डेज अ वीक भी मैंने संगत जी पूरा काम दिया है, काम पे ही दिया है। एंड जब मैं अपना काम करती थी, मैंने हमेशा पूरी लगन से, एफिशिएंसी से, लॉयल्टी से, हमेशा डे 1 से अपना इनपुट दिया था। तो मैंने उस जगह पर काम संगत जी लगा लीजिए कि 1.5 साल किया था। एंड 2022 अगस्त में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने वो जगह संगत जी खुद से ही क्विट कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ चीज़ों को लेकर के वहाँ पर गलत हुआ है। और मतलब ये कह लीजिए कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है कि कुछ चीज़ें मुझे बोली गई थी वो हुई नहीं थी। और एक पर्सनल फैक्टर भी संगत जी कुछ हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि आई हैव बीन चीटेड। एंड उस चीज़ की वजह से संगत जी वो सब मैंने छोड़ दिया था। बट काम मैंने छोड़ दिया था, काम अपना। बट ये हो गया था कि आफ्टर मैरिज थिंग, वो चीज़ जो हुई 2022 में, वो चीज़ ने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया। और संगत जी मैं बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आ गई थी कि मेरे साथ ऐसा दोबारा लाइफ में क्यों हुआ है। मतलब, और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जब अपने सब डोर्स क्लोज कर लिए थे, बंद कर लिए थे, तो मैंने ही दोबारा क्यों, मतलब किसी को आने दिया, क्यों आने दिया मैंने। फिर से मुझे संगत जी में एक्सप्लॉइट हुई हूँ। और मुझे तो ऐसा नहीं है कि संगत जी कि ऐसा नहीं है कि मैंने जब चीज़ों की शुरुआत से जैसे हल्की हल्की होनी शुरू हुई थी मेरी लाइफ में, तो संगत जी मैंने उस चीज़ को रिजिस्ट नहीं किया। मैंने रिजिस्ट किया, पुश बैक किया कि नहीं, मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, कुछ भी है मुझे नहीं पढ़ना इन चीज़ों में। बट मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने ही मुझे बोला कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो भगवान ने ही ज़्यादा पुश किया है मुझे। और उस टाइम जो मेरा वो ब्रेकिंग पॉइंट था, मैं हमेशा संगत जी भगवान जी को कर्स करती थी, मैं भगवान से बातें करती थी। मतलब ऐसी कुछ स्पेसिफिक बातें नहीं संगत जी, बस ऐसे बोलती थी कि आपने मेरे साथ ऐसा दोबारा क्यों किया। तो संगत जी मैं अगस्त और 2022 में जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गई थी। 1 महीना तो संगत जी ऐसा था कि मैं लाशों की तरह बेड पर पड़ी रहना। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आना कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। और अच्छा, अगर न्यू जॉब, मतलब जैसे न्यू जॉब तो अभी ऑब्वियसली करनी पड़ेगी ना संगत जी, आई हैव टू सर्वाइव। यहाँ पर इतने एक्सपेंसेस हैं जो उन चीज़ों के लिए भी अंदर एक हिम्मत होती ना संगत जी, मोटिवेशन, तो वो नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। जिस जगह पर मैंने ऐसे 1000% दिया और वहाँ पर ये हुआ,
और जहाँ पर मैंने दिल अपना 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 दिल, इमोशन सब कुछ हो गया हो और इतना हार्ड वर्क डाला वहाँ पर, वहाँ ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वो प्रोसेसिंग टाइम में संगत जी मुझे 1 महीना लग गया था। फिर सितंबर में मैंने अगेन जॉब के लिए ट्राई किया था और वो उससे ऊपर की ही जॉब थी। मतलब ऐसी जॉब थी संगत जी, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस की थी, कंपनी थी फॉरेन की, और उनमें किया था। तो उसमें मेरा पहली बारी में ही सिलेक्शन हो गया था संगत जी। बट फिर भी मेरा मन कर रहा था कि पता नहीं मेरा यहाँ मन लगेगा कि नहीं लगेगा यहाँ पर। बट जैसे होता ना, एक दिल से ना मर चुके थे, जैसे ना मतलब एक पैसों के लिए, जहाँ पैसों के लिए कह लो कि होता था ना कि काम करना था, काम करना है बस और कुछ नहीं, ठीक है बस। वैसे अंदर से कोई मन नहीं था संगत जी, कोई मन नहीं था। तो सितंबर से मैंने जॉब शुरू की वहाँ पर, और मतलब प्रेजेंट इस ईयर जुलाई तक मतलब मैं करती रही हूँ वहाँ पर जॉब। तो मेरी जर्नी ये शुरू हुई कि संगत जी जो मेरे साथ हुआ था वो बहुत ज़्यादा पर्सनल भी था और प्रोफेशनल भी था। तो जो मुझे बिट्रेयल लगा था संगत जी, तो मैं ना नवंबर डिप्रेशन में तो मैं पहले से ही थी संगत जी, बट नवंबर दिसंबर में मैं बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि इतनी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में आ गई थी कि संगत जी मैंने को अल्कोहल कंजप्शन करती थी। मैं कई बार संगत जी करती थी मैं, तो कभी कभी करती थी लेकिन ओकेजनली करती थी, बट वो मैंने बहुत इंक्रीज़ कर दी। मतलब इतनी संगत जी इतनी इंक्रीज़ कर दी कि वो डेली का ही हो गया था रात को। और मैं अगर नहीं कंज्यूम करती थी तो संगत जी मैं सो नहीं पाती थी। अगर मुझे होता था कि अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मैं सुबह उठ कैसे पाऊंगी और मैं काम पर कैसे जा पाऊंगी। तो सिर्फ नींद के लिए, ताकि मैं सोच सकूं कुछ घंटे चैन के, बिना सोचे, बिना एंग्जाइटी के, बिना डिप्रेशन के, दिमाग को सुन करके, मेरे लिए तो संगत जी वो मेडिसिन ही हो गई थी कि वो मुझे पीनी ही पीनी है। तो ये चीज़ें मेरी चलती रही। और जनवरी के बाद बहुत ज़्यादा संगत जी इंक्रीज़ हो गई, और इस साल जनवरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और आप लगा लीजिए संगत जी कि मई तक, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक बहुत ज़्यादा थी, डेली बहुत ज़्यादा। बट ये था कि मैं सिर्फ जो मेरी कंजप्शन थी वो सिर्फ रात को ही करती थी, काम से आकर के, जब मैं सब सो जाते थे। और मेरी संगत जी डॉटर भी जब, मतलब मेरी बेबी भी जब सो जाती थी, मैं तब करती थी ताकि मैं सो सकूं फिर मैं। और अब मुझे बीच बीच में संगत जी ऐसे रियलाइजेशन होता था कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ। मतलब मेरे पास मेरी डॉटर है, और मतलब मेरे डॉटर के लिए देखा जाए तो सिर्फ मैं ही हूँ, और मैं अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रही हूँ अपनी हेल्थ के साथ, कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और एक पॉइंट तो ऐसा आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी एडिक्ट हो चुकी हूँ कि कहीं मुझे ज़िंदगी में मतलब रिहैब ना जाना पड़ जाए क्योर होने के लिए। बट जितने भी संगत जी मंथ्स थे, आप लगा लीजिए 8-9 महीने थे, मतलब जब मैं बहुत रोती थी,
बहुत रोती थी, भगवान जी को बहुत कर्स करती थी, शिव भगवान जी को मानती थी, जैसे कि मैं कृष्ण जी को भी मानती थी, नारायण भगवान जी को मानती थी। तो मैं बहुत करती थी, बातें करती थी कि वाई ओनली मी, लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, लाइक मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड तो मेरा वो फेस चलता रहा संगत जी, और मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी संगत जी, कलप के रात को कई बार रोना और फिर सो जाना। एक दिन क्या होता है संगत जी के हाँ, मैं अभी संगत जी 32 इयर्स की हो गई हूँ, बट जून की बात है संगत जी, लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई कि मुझे लगा कि भगवान जी ने मुझे आंसर दिया है, कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, उस चीज़ का आंसर दिया है मुझे। तो संगत जी ये हुआ था जो जून में आई थिंक फर्स्ट वीक में, मुझे डेट तो एग्जैक्टली नहीं याद है संगत जी, बट मुझे सपना आता है कि रात को, कि दिन में सपना आता है, वो टाइमिंग जो सपने की होगी वो होगी अर्ली मॉर्निंग की होगी संगत जी, और मुझे आराम से सपना आ रहा है, अपना एक किसी को देख रही हूँ, एक अच्छा सपना आ रहा है संगत जी, कोई मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, एक नॉर्मल सपना आ रहा है मुझे, और उसमें मैं मतलब पीसफुली मैं सपना देख रही हूँ और ऐसे नींद में, और अचानक से वो मेरा सपना कट कर मुझे एक सपना आता है कि मेरी ना कार है और मैं इंडिया में हूँ, और मैंने 1 महीने पहले ही न्यू कार बाय की थी। तो मुझे उसको लेकर के बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक वो था कि जैसे होता है कि नई कार का ध्यान रखना, एक हाय तो न्यू है, इसको तो ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो मुझे सपना आया संगत जी कि मैं इंडिया में हूँ, और वो जो मेरी नई कार है वो मैंने मंदिर के बाहर पार्क की हुई है, और कोई ना उसकी जो वायरलेस की होती है संगत जी, वो कोई चोरी करके ना चोरी करके ले गया। तो मुझे होता है कि, और मैं गाड़ी खोल नहीं सकती थी, बट कार तो वही होती ना संगत जी, कीज को ये उठा करके ले जाता है चुरा करके। तो उस टाइम क्या होता है ना संगत जी कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मुझे होता है कि मुझे इनिशियली पुलिस में इन्फॉर्म करना है, कोई मेरी कार की कीज चुरा करके लेकर गया है। और तो आपको जैसे मैंने कहा कि गाड़ी मंदिर के बाहर थी, ठीक है, तो मैं पुलिस को फ़ोन करने के लिए मगर किसी का फ़ोन ढूंढती हूँ। तो मैं मंदिर के गेट के अंदर मंदिर में चली जाती हूँ, अंदर कोई नॉर्मल मंदिर होता है उसमें मैं चली जाती हूँ अंदर को, और मैं लोगों पर ना मतलब वहाँ पर ना नाम संगत जी मैं एग्जाइटी में भटक रही होती हूँ कि हाय मुझे प्लीज़ मेरे को अपना फ़ोन दे दीजिए। मैंने ना एकदम से पुलिस को फ़ोन करके रिपोर्ट लिखवानी है कि मेरी जो एक कोई कीज़ ले गया है, तो ऐसा करके। तो मतलब मैंने से भाग रही होती हूँ संगत जी, और देखा जाए तो जिस तरह से मैं भाग रही होती हूँ ना संगत जी, वो वही सिचुएशन होती है जो मैं एक्चुअली लाइफ में जैसे एंग्जाइटी में मैं भाग रही हूँ,
घबराहट में। फर्क ये था कि वो ड्रीम में मैं कार के लिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए मैं फ़ोन मांग रही हूँ। जैसे वहाँ क्या होता है ना संगत जी की वहाँ पर मंदिर जो होते हैं ना, तो वहाँ पर अगर हम कभी भी एंटर करते सार हाथ धोने का स्थान होता है ना, टैंक होता है और वहाँ हाथ धोते हैं। और उसी के बाद देखा जाए तो एक शिवलिंग का मंदिर अलग होता है और आगे जाकर के दूसरा मंदिर अलग होता है। तो जैसे ही मैं सोचती हूँ कि चलो मैं शिवलिंग वाले मंदिर में जा आती हूँ, जैसे ही मैं शिवलिंग वाले मंदिर में जा रही होती हूँ ना संगत जी, भागती भागती उस हालत में, तो मैं देखती हूँ कि मेरा हाथ पीछे से कोई पकड़ता है। ठीक है, कोई तो पकड़ता है और मैं पीछे मुड़ती हूँ जैसे कि कौन है जिसने मेरा हाथ पकड़ा है। और मैं देखती हूँ कि गुरुजी खड़े हैं संगत जी, वहाँ पर गुरुजी खड़े हैं। इनको तो मैं जानती थी कि हाँ कोई है गुरु, मैंने इनकी फ़ोटो देखी हुई है मैंने। तो मैं संगत जी देखती हूँ साक्षात गुरुजी मतलब पूरे खड़े हुए हैं संगत जी मेरे पीछे, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और उस टाइम ना वो मुझे कुछ कहते हैं, मतलब ये नहीं है कि लाइन में, मतलब एक लाइन कहते हैं संगत जी, वो कुछ काफ़ी लंबा, मतलब 3-4 लाइनें कुछ बोलते हैं, पर मुझे कुछ संगत में समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी कि जैसे म्यूट पर होती है, बट संगत जी वो बोल रहे हैं। तो उस टाइम सपने में क्या होता है ना संगत जी, चाहे हम सपना लेते हैं तो हम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमें क्या बोलना है संगत जी। बट उस टाइम जब गुरुजी ने ऐसा किया तो वो बोल रहे थे कि मैं हल्की सी होश में आ गई थी संगत जी सपने में ही, और मुझे था कि मुझे जानना ही है कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। अगर मैंने अभी नहीं पूछा ना तो सपने में एक मेरा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्यों आए थे। तो मैं बोलती हूँ उनको कि सपने में कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे कुछ सुन नहीं रहा, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप बोल रहे हो बट मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हो प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए मुझे, है ना। तो वो दोबारा रिपीट करते हैं वही 3-4 लाइंस, बट फिर से संगत जी म्यूट होता है मेरा कान, मुझे नहीं सुन रहा है कुछ। पर मोटा मोटा जो मैंने इंटरप्रेट किया एंड ऑफ मतलब सुनने के बाद, मुझे जो आप ये कह लो कि उन्होंने मेरे दिमाग में डाला कि तो इस चीज़ को ये समझ कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने संगत जी परसीव किया तो ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि तूने बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी है, तू बहुत पीती है, अब अपनी पीनी बंद कर और मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तेरी जिंदगी अब मैं पार लगाऊंगा। तो मुझे संगत जी जो समझ में आया मैंने ये सुना, और उसके बाद वो सपना मेरा वहीं पर बंद हो जाता है। और जो मैं पहले सपने जो मैं नॉर्मल मतलब ले रही होती हूँ, मैं उसी में दोबारा चली जाती हूँ और वो फिर आगे कंटिन्यू होता रहता है। मतलब जब मैं उठती हूँ तो मतलब ये होता है कि उस दिन मैं उठती हूँ जब मैं सुबह, तो मुझे याद होता है कि मुझे सपने में ऐसे गुरुजी आए थे और उन्होंने मुझे ये बोला है एक्चुअली बेसिकली कि तूने बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी है तो इसको पीनी बंद कर दे, और मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब तेरी ज़िंदगी मैं खुद पार लगाऊंगा। तो
संगत जी, मतलब 1 महीना तो मुझे मतलब यही जून का पूरा महीना मैं यही सोचने में लग गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। लाइक मैं मानूं इस चीज़ को कि ना मानूं। और जो गुरुजी को लोग मानते हैं, मैंने उनमें से किसी एक के साथ ये बात शेयर की थी, तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने ना आपका हाथ पकड़ लिया और गुरुजी ना अपने बच्चे खुद चुनते हैं। तो और उन्हें प्लस ये बोला कि वो उन्हीं को चुनते हैं जिनकी प्योर सोल होती है। तो मुझे ना संगत जी तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ऐसे मानने वालों में से नहीं हूं इन सब चीज़ों को। और मुझे ये भी नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी शिव जी का रूप है या गुरु नानक देव जी का रूप है। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। बट संगत जी 7 जुलाई को जब मुझे पता लगा कि गुरुजी का जन्मदिन होता है, पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मा उस टाइम पे मेरे पास आए हुए थे। तो मैंने अपनी मम्मा को मैंने कहा मम्मा, आज आप थोड़ा सा खाना बना दोगे? जैसे आपको कहा था कि आप कद्दू की सब्जी, रोटी कुछ बना दोगे। मैंने ना वो चढ़ा करके आना है शिवलिंग पर मंदिर में। तो गुरु जी के मंदिर वहाँ पे उस दिन मेरे मन में ऐसा आया। ऐसा नहीं है संगत जी कि मैंने उनको मानना शुरू कर दिया, बट मेरे मन में ऐसा आया। और संगत जी की यार, अगर उन्होंने अगर मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो मेरा भी तो एक हाथ बढ़ाना बनता है। ठीक है, तो मैंने नहीं उनको चूज किया, उन्होंने मुझे चूज किया है। तो अगर वो कह रहे हैं तो करके देखते हैं ना। तो बट संगत जी, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जिस दिन से मुझे वो ड्रीम आया है, मेरी बॉडी में ऑटोमेटिकली संगत जी अल्कोहल एक्सेप्ट करने ही, मतलब मेरी बॉडी नहीं बंद करती। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं कभी पी भी लेती थी तो मुझे ये होता था कि हाय मैं क्या कर रही हूँ। और मुझे मतलब ऐसे भी होता था कि मतलब गुरुजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे। बट ऑटोमेटिकली संगत जी ऐसा नहीं था कि सारी कोशिश ही मैं कर रही थी, बट एक मेरी बॉडी ने भी रिफ्यूज़ल शो करना शुरू कर दिया था, जो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जो मेरे को था कि इट्स इम्पॉसिबल एंड मे बी आई हैव टू गो टू रिहैब फॉर दैट। क्योंकि अगर मैं किसी दिन नहीं पीती थी तो मुझे इससे उसके ना कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं ना कि हाय मैं रह ही नहीं सकती उस चीज़ के बिना। इतनी एडिक्शन हो गई थी कि मेरी बॉडी नहीं रह सकती। तो वो चीज़ संगत जी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई विद डेज। एंड आई थिंक उसके बाद तो ये हो गया कि मुझे नफ़रत होने लग गई। मेरी बॉडी ने भी एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। एंड बट मैं ये कहूँगी कि अभी भी मेरी जो लाइफ में बहुत परेशानियाँ हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पर इतनी नहीं है जितनी कि पहले थी। जिस दिन से मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, परेशानियाँ हैं, डेफिनेटली हैं, बट एक एश्योरेंस भी है कि वो ठीक हो जाएंगे। बट इतनी वर्स नहीं है कि वो वाली मेरी हालत हुई है, वर्स नहीं है। कहने का मतलब ये है संगत जी,
अब ये मेरा पहला सत्संग था। ऐसे और भी मेरे साथ विद कमिंग मंथ्स जैसे भी हुए हैं, बट वो मुझे लगता है कि थोड़े से इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि उसका भी एक जैसे कह लो कि उसके भी एक फैसले की वेट कर रही हूँ। तो मेरे पास और भी बहुत सत्संग हैं संगत जी, और जो ये है मेरा सबसे पहला वाला सत्संग, वो मेरा मिरेकल से कम नहीं है संगत जी। एंड और मैं जल्दी ही अपने बाकी के सत्संग और अपनी जर्नी शेयर करूँगी। और बट मुझे इतना हो गया है कि जिस शिव भगवान को मैं मानती थी, उनके आगे रोती थी, कलपती थी, उनके रूप में ही मेरा हाथ आ करके फाइनली इस 32 साल की उम्र में आकर के मेरा पकड़ा है एंड अश्योरेंस दी है। तो अभी मैं उनको, अभी तो ऐसा हो गया ना संगत जी कि मैं मानती हूँ गुरुजी को बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पर, और मैंने अपनी लाइफ जो है पूरी अपनी गुरुजी को दे दिए संगत जी, उनके चरणों में रख दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ उस दिन के बाद जो भी कुछ हुआ है ना संगत जी, जिस दिन से मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है संगत जी। चाहे दुख कभी ख़त्म हो गए थे, दुख आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सब कुछ ठीक हो गया है, और भी प्रॉब्लम्स आए हैं। बट ऐसा नहीं हुआ कि जो पहले बहुत ज़्यादा जैसे एक वर्स्ट स्टेज थी मेरी, वो नहीं हुई है। बट अभी वो विद टाइम, अभी कमिंग मंथ्स में, अभी जिस चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ संगत जी, कुछ डिसीजंस की, कुछ फैसले आने की, और उसके मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं गुरुजी की तरफ से। मैं वेट कर रही हूँगी कि क्या होगा, कैसे होगा। बट मुझे ये है अब कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है, और मेरे लिए मेरे पिताजी, मेरे पिता के बराबर हैं, पिता सम्मान है, और वो मेरे साथ हमेशा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था, और अगर कुछ मैंने गलत बोला हो, मुझे ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता कि किस तरह से हम सत्संग शेयर करते हैं, बट मैंने सिर्फ अपनी एक तरह से स्टोरी नरेट की है। अगर उसमें कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। और ऐसा बहुत दिनों से बाकी संकेत हो रहा था कि जैसे मुझे गुरुजी ही कह रहे हूँ कि किस चीज़ की वेट कर रही है, अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे ऐसे था कि मैं शुक्राना करूँगी, बट मैं किस चीज़ की वेट कर रही थी। मैंने कहा वो हो जाए तो मैं एक इकट्ठा पूरा एक सत्संग शेयर करूँगी। बट शायद गुरुजी को था कि जिसको तू एटलीस्ट शेयर कर सकती है वो तो कर अभी। उसकी वजह से मैंने आज अपना ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। एंड बाकी ये है कि मैं अपना जल्द ही दूसरा बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी की कृपा से फिर से मैं शेयर करूँगी, फरवरी में शेयर करूँगी। तब तक के लिए संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ
और अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा अपने बच्चों पर, जिन जिनका आपने हाथ पकड़ा है उनको देते रहना, अपना एहसास दिलवाते रहना। और इस नए साल में मैं यही चाहूँगी कि जो जो मुझे आपने चीज़ें दिखाई हैं, रास्ता दिखाया है, मैं उन पर चल रही हूँ। और मुझे इतना ज़िंदगी में अगर आपने हाथ पकड़ करके मेरा ज़िंदगी पार लगाने का फ़ैसला किया ही है तो मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, आपकी डिवाइन टाइमिंग पर। क्योंकि मेरे पास अभी ट्रस्ट और पेशेंस के अलावा अभी कुछ भी नहीं है। और मुझे प्लीज़ इतना इस पोजीशन में इतनी अपनी ब्लेसिंग्स देना ताकि मैं वो अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर कर सकूँ टू फरवरी 2024 में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही है बस हमें उसी रास्ते पर चलाइएगा। कभी भी अपने से गुरुपा दूर मत जाने देना, हमारा हाथ पकड़ कर रखना और हमारा हाथ आपने पकड़ना है। हम अगर आपका हाथ पकड़ेंगे ना तो हम बहुत नादान बच्चे हैं। हमें पता है कि हम आपकी उंगली छोड़ करके कहीं भी भटक सकते हैं, लेकिन यदि आप हमारा हाथ पकड़ेंगे तो ये हमें पूरा यकीन है ये आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे और हमें हमारा साथ देंगे, हमें ब्लेसिंग्स देंगे, हमें रास्ते दिखाएंगे और उन राह पर चलने की ताकत देंगे, हिम्मत देंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरे साथ गुरु जी का 5 बार मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। बस अपनी रजा में राजी रहना सिखाना गुरुपा, क्योंकि हम बहुत नादान हैं और हमें पता है कि जो भी आप देंगे हमारी बेहतरी के लिए देंगे और वो हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।